वेरिएबल दो पार्ट में निकालते हैं, ठीक है। एक तो आवर्स में निकालते हैं, दूसरा यूनिट्स में निकालते हैं, ठीक है। जब मैं एग्जांपल ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं वापस लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ फ़िलहाल। तो थोड़ी यहाँ तक ही, बाकी मैं कैलकुलेट करूँगा। तो मेरा जो है एक्चुअल आउटपुट जो है, सपोज अपना जो बजटेड मैंने आउटपुट रखा है 12,000 यूनिट बनाने का, ठीक है। मगर मेरे को जब स्टैंडर्ड मेरे को आवर्स जो लग जाते हैं 12,000 यूनिट बनाने के लिए, वो 60,000 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। और हर आवर्स की जो रेट है वो 2 रुपीज़ है, ठीक है। तो मेरा जो टोटल वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बनता है, वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बनता है, वो मेरे लिए बन जाता है 1,20,000, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर तो मेरे लिए, मगर जब मैं आउटपुट बनाने गया, एक्चुअल आउटपुट मेरे लिए 9450 का बना। एक्चुअल आउटपुट मेरे लिए 9450 का बना। और वेरिएबल ओवरहेड जो मेरे को एक्चुअल में जो कॉस्ट है, मेरे कॉस्ट दिया है 90,000 सीधा लग गया। एक्चुअल कॉस्ट था 9450 यूनिट बनाने के लिए मुझे 90,000 का खर्चा हो गया टोटल। अब तो मेरे लिए एक्चुअल आवर्स मैंने कितने लगे, जो एक्चुअल आवर्स लगे 47,700 आवर्स लग गए। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे एक्चुअल रेट मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल मैं निकालूंगा नहीं, तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस बोलता हूँ कि एक्चुअल आउटपुट हमको, बजटेड जो आउटपुट है हमको 12,000 यूनिट है, और मेरा जो एक्चुअल आउटपुट में 945, हम लोग कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है, 60,000 आवर्स मुझे 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए लगता है। तो पर यूनिट बनाने के लिए मुझे 5,000 आवर्स लगेंगे, ठीक है। एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 घंटे लगेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर स्टैंडर्ड आवर्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूँगा कि भाई एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है, एक्चुअल आउटपुट 9450 है। एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो टोटल 47,250 आवर्स मुझे लग जाते हैं। 47,250 आवर्स मुझे लग जाते हैं। ये मैंने निकाला स्टैंडर्ड आवर्स। ये याद रखना, क्योंकि ये हम लोग को बाद में यूनिट के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो काम आएगा। कि हम लोग अगर एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो हमारा आता है स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर हटा दूँ, मैं बोलता हूँ अगर मैं एक्चुअल आउटपुट को सीधा मैं बोलूँगा, अगर मैं आवर्स को मल्टीप्लाई करूँगा सीधा 2 रुपीज़ रेट का 10 रुपये आ गया, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर सीधा आ जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स मेरे को अगर निकालना है तो आउटपुट लेना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के लिए कितना लग जाता है, 5 घंटे लगते हैं। तो अपना स्टैंडर्ड आवर्स आ गए 47,250। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है, वेरिएबल ओवरहेड जो होता है दो पार्ट में होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपना आएगा। एक्चुअल आवर वर्क फॉर इंटू एक्चुअल रेट, तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का, इसको वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस पहले निकालेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने के लिए मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे, 47,250 ये लगे। पर आवर का रेट कितना है, पर आवर का रेट 2 रुपीज़ हमने निकाल दिया गया है। तो हमको 94,500 स्टैंडर्ड कॉस्ट पड़ता है। जब हम आउटपुट निकालते हैं 9450 आउटपुट निकालते हैं, तो हमारे को, तो मेरे को जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया, 94,500 आ गया। 94,500 मेरे को टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट मेरे को ऑलरेडी दिया है कि मेरे को 47,700 आवर्स लगते हैं। एक्चुअल रेट मैंने निकाला नहीं है, पर 90,000 मेरे को टोटल खर्चा आ जाता है। जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4,500 फेवरेबल, ठीक है। 4,500 मेरा फेवरेबल आ गया। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। जैसे हमने लेबर में एफिशिएंसी निकाला था, इसमें भी एफिशिएंसी कभी भी आए तो दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि स्टैंडर्ड से हमको कंपेयर करने का है। तो एक पार्ट यहाँ पे अगर मैं मैथ्स के हिसाब से बताऊँ, तो हम लोग को स्टैंडर्ड आवर्स दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे ले लेने का, ठीक है। फिर दूसरा अपने को एक्चुअल आवर वर्कड फॉर, ठीक है। तो एफिशिएंसी देखना है तो एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ।
ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे, हमको स्टैंडर्ड आए 47,250। एक्चुअल आवर्स हमने कितना वर्क किया 47,700। स्टैंडर्ड रेट अपना कितना है 2 रुपया। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 47,250 माइनस 477 इंटू 2 900 एडवर्स आ जाएगा। 9 यहाँ पे एडवर्स आ गया। ठीक है। अब हम निकालते हैं जैसे इफिशिएंसी था, यहाँ पे हम वहाँ पे जैसे हम निकालते थे क्वांटिटी, वो सब निकालते थे, क्वांटिटी निकालते थे, अपना ये यूजेस निकालते थे। लेबर के लिए हम इफिशिएंसी देखते हैं, इफिशिएंसी अपना आ गया। फिर लेबर के लिए हम रेट देखते थे, अब रेट की जगह यहाँ बनेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस से ही पता चला कि अपने को क्या होना चाहिए, रेट का डिफरेंस होगा। ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, इंटू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स। अगर एक्चुअल रेट से एक्चुअल वर्क तो अपना एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा सीधा। अगर एक्चुअल के साथ एक्चुअल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर वर्कड फॉर कितना है हमने 47,700। स्टैंडर्ड रेट अपना कितना है, स्टैंडर्ड रेट जो है अपने को 2 रुपया है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अपने को ऑलरेडी 90,000 दिया गया है। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या अपना आंसर आएगा 47700 इंटू 2 दैट इज़ 95,400 माइनस 90,000, तो अपना आ जाएगा 5,400 फेवरेबल। ठीक है। अब ये दोनों को जब डिफरेंस निकालेंगे उससे अपना क्या आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो इनको जब हम इसको 5,400 को माइनस करेंगे 900 से तो अपना आ जाएगा 4,500 फेवरेबल, जो कि हमारा है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड जो वेरिएंसेस है उसमें अपने को मेन इतना ही समझना है फिलहाल। तो यूनिट के लिए अपने को समझ में आ गया। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मेरे को 12,000 यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए मेरे को उतना आउटपुट बनाने के लिए 60,000 लगते हैं आवर्स। और हर एक रेट अपने को जो आवरली रेट है 2 रुपया, अपने को 1,20,000 लगना चाहिए। ठीक है, बजट के हिसाब से। ठीक है। मगर हमने जब एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो 9450 का किया। हमारा वेरिएबल ओवरहेड 90,000 एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो है टोटलिटी में। तो हम लोग और एक्चुअल आवर्स जो वर्क जो किया मैंने 47,700 किया। अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ 9450 को 12,000 तो कंपेयर नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। अपना बजट दिया, मुझे स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हम कैसे निकालें कि भाई 9450 अपने को आउटपुट है। ठीक है, अपने को आउटपुट कितना है 9450। एक यूनिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर निकाला कि भाई 60,000 आवर्स अपने को 12,000 यूनिट लगता है। तो हर एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 आवर्स लगेगा। तो 5 आवर्स लगेगा। तो 9450 आवर्स इंटू 5 करेंगे तो 47,250 स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने स्टैंडर्ड आवर्स निकाला और स्टैंडर्ड रेट क्या है अपना 2 रुपीज़ है। तो वो 9450 आ गया और एक्चुअल अपने को ऑलरेडी 90,000 दिया गया। जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को आ जाएगा 4,500 वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस हम 2 पार्ट में ही सिर्फ डिवाइड करते हैं। पहला करते हैं वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर वर्कड फॉर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। और अपने को अगर तुम इसको तुम देखोगे तो एक्चुअल आवर वर्कड फॉर इंटू स्टैंडर्ड रेट और यहाँ भी एक्चुअल आवर वर्क फॉर स्टैंडर्ड रेट आमने सामने कैंसिल ही हो जाता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूँ, यह मेरा
2 है, ये मेरा 2 है, दोनों मिला के 4 होता है। अगर मैं 2 को ऐसे लिखूँ बाइफर्केशन करके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसे चलता है। इन लोग सिर्फ बाइफर्केशन कैसे करते हैं वो समझ लो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो वापिस ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं भाई 2 इंटू 2 2 तो तुम यहाँ पे लिख ही लो, और ये वाला 2 तुम यहाँ पे लिख लो, और इधर इधर बोलते हैं तुम यहाँ पे एक -a कर दो, यहाँ पे तुम एक +a कर दो, तो अल्टीमेटली तुम्हारे कैंसिल ही हो गया। अगर तुम टोटल करोगे भी तुम्हारा 4 ही आएगा। अगर मैक्स आता है तो हमको पता है कि माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, इसमें कि कुछ भी डालो, कुछ भी, तो हम ये जो बीच में डालते हैं ना कि स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो हम वो बीच में डालते हैं जस्ट मैक्स के लिए, मैक्स व्यू से देखा है तो ये कैंसिल ही होता है हमेशा। जस्ट हम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल वर्कड फोर को स्टैंडर्ड से माइनस करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए एक्चुअल वर्कड फोर को हमने क्या किया है, एक्चुअल माइनस किया है स्टैंडर्ड से। मतलब हम यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल वर्क फोर इंटू स्टैंडर्ड रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल ओवरहेड है वो इधर पड़ा रहता है अपने पास, इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ, और वापस ये वाला इधर भी रखते हैं, और वापस ये वाला रेट के साथ मल्टीप्लाई इधर, इसको 2 बार नहीं देते हैं, इधर इधर कर देते हैं माइनस के, इधर कर देते हैं प्लस के साथ। अल्टीमेटली अपना क्लियर हो गई, क्लियर अपना वो कैंसिल ही हो जाता है। अल्टीमेटली वैल्यू अपना वही रहने वाला है। तो इसलिए जब भी हम इसका सम करते हैं या इसका फर्दर वेरिफिकेशन करूँगा तो हम उसी रूल से करते हैं, ये वाले रूल से, प्लस माइनस वाले रूल। हम जो भी उसके बीच में डालते हैं वो कैंसिल हो जाता है। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था कि भाई मुझे जो अपने को 12,000 यूनिट्स जो है हमको अब बजटेड रखा था हमने, ठीक है। मेरे को उसके लिए 60,000 लगते थे, ठीक है। 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 मेरा टोटल कॉस्ट आता था, ठीक है। और अपने को तो अपने को ये जो बनाने के लिए 60,000 आवर्स लग गए, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि अपने को पर यूनिट के लिए आवर्स कितने लगते हैं पर यूनिट के लिए, तो पर यूनिट के आवर्स जो मेरे को 60,000 यूनिट्स में 60,000 यूनिट्स आवर्स मेरे को लगते हैं, और मैं 12,000 यूनिट्स बनाता हूँ, तो मेरे को एक यूनिट बनाने का 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। मगर जब मैं एक्चुअल बनाने गया, एक्चुअल जब मैं करने गया तो मेरा आउटपुट आया, एक्चुअल आउटपुट जो है वो सिर्फ आया 9450 का, ठीक है। और हमारा जो है जो एक्चुअल आउटपुट 9450 का है, और उसके लिए मेरे को एक्चुअल आवर्स वर्कड फोर जो है वो कितना लग गया था, वो मेरे को लग गया था 47,700, और मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का जो खर्चा आया था वो 90,000 था टोटल यूनिट में, ठीक है। अब इसी बेस पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो मैंने लास्ट टाइम निकाला था आवर्स बेस पे, अब निकालूंगा इनपुट अभी निकालूंगा यूनिट बेस पे, यूनिट बेस पे हम निकालेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा जो है अब बताओ मैं हमेशा क्या लेता हूँ, जब भी हम स्टैंडर्ड निकालते हैं तो हम हमेशा एक्चुअल आउटपुट को निकालते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर 5 रुपया मेरे को 1 घंटे का लगता है, ठीक है, 5 रुपया 1 आवर्स बनाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना हुआ, 1 यूनिट बनाने का मेरा खर्चा कितना हुआ, 5 घंटा इंटू 1 यूनिट बनाने का मुझे 2 रुपया लगता है, तो मुझे 1 यूनिट बनाने का 10 रुपया आ गया। तो ये जो है ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेट आ गया पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो एक बार बताओ मैं स्टैंडर्ड रेट किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल और मटेरियल में क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल इनपुट के साथ करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट के साथ करेंगे। तो हमको एक्चुअल आउटपुट बनाना है, हमको इनपुट थोड़ी करना है, हम तो आउटपुट बेस पे लेते हैं। जो वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट है वो आउटपुट बेस पे लेते हैं, इनपुट बेस पे नहीं लेते हैं। तो हमारा आउटपुट जो सेल करने के लिए जो प्रोडक्शन हो चुका है वो 9450 जो रेडी है अपना, जहाँ तक रेडी है, ठीक है। तो मेरा जो रेडी है वो 9450 यूनिट बनेगा, ये है हमारा एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अपना क्या हो गया 10 रुपया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 9450 मेरा 94,500 अपना ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, एक्चुअल यूनिट यहाँ भी लेंगे, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट अब निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे, और एक्चुअल रेट अपने को नहीं पता, ठीक है। एक्चुअल रेट मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा, तो हमारा जो है वो जगह एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। तो अगर मैं एक्चुअल आउटपुट बोलूँ तो 9450 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट करूँगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा, तो मेरा जो है एक्चुअल खर्चा हो रहा है 90,000।
तो वापस ही दोनों का वेरिएंसेस निकालूंगा, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये यूनिट में वो कॉस्ट में था। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेटली आ जाएगा आएगा 4500 फेवरेबल, 4500 फेवरेबल आ गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, जैसे पीछे डिवाइड किया था उधर इधर भी डिवाइड करेंगे। हम निकालेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे अपना पहला हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब देखो लॉजिकली मैं बताता हूँ कि हमको जो पिछले टाइम में हमने निकाला था कि हमको स्टैंडर्ड ही लेना है। ठीक है, अभी अभी देखो मैं ऐसे बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड ये कैसे आया। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे तो हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड आवर्स, सॉरी एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे पर यूनिट का। तो जैसे अपने था एक्चुअल आउटपुट 950 था, 5 आवर्स लगते थे, तो अपने को आ जाता 47,000, आई थिंक 47,000 कितना था, 47,250 आवर्स लग गए। अगर मैं इसको आउटपुट को इधर ले, ये जो है इसको अगर मल्टीप्लाई भी हम लोग इसे 2 से करें तो हमारा टोटल आ गया था खर्चा, अपना टोटल खर्चा आया था 94,500 खर्चा आ गया था। ठीक है, अब मैं ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। और अगर 94,000 अगर पिछले बार के हिसाब से निकालने जाओ तो मैं ऐसे बोल सकता था कि 94,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, अपने को हर एक यूनिट बनाने का 5 रुपया लगता है, 5 आवर्स जाता है 2 रुपया, तो अपने को जो टोटल खर्चा हो गया 94,500 आ गया, जो पिछले टाइम हमने आवर्स के बेसिस पे निकाला था। हम यहाँ पे आवर्स के बेसिस में निकाला था, तो हमने वही किया ना कि 945 को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है, आउटपुट को मल्टीप्लाई बाय रेट 5 से किया तो अपने को ये आया। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली ये अमाउंट लिखते हैं, इसलिए अपने का आवर्स लग रहा है। मैं ये तो एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट ही निकालते हैं हम लोग। तो इसीलिए जब इधर हम देखेंगे कि 94,000 आउटपुट है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट लगा बनाने का अपने को 5 घंटा जाता है, 2 रुपया अपने को रेट है, तब को 94,500 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने क्या हो जाएगा, यूनिट रेट आ जाएगा, पर यूनिट का आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना आउटपुट ही रहने वाला है। तो इसलिए ये फार्मूला इधर ऐसा बन जाता है कि एक्चुअल टू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, क्योंकि हमने इससे ना मल्टीप्लाई करके हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, समझे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट लेते हैं इंस्टेड आवर्स। मतलब जहाँ पे हम स्टैंडर्ड आवर्स लेते थे उसको रिप्लेस करके हम एक्चुअल आवर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड रेट पर आवर हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट यूनिट के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है आवर का रेट। तो इसलिए हम लोग एक्चुअल पे यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड आवर्स है वहाँ हम एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर है, वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा, देखते हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, लेबर ओवर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, मैं पिछले वाले का ही थोड़ा एक तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, लास्ट टाइम हमने निकाला था कि स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, पर आवर्स था अपना, ये आवर्स के बेसिस पे है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि स्टैंडर्ड आवर्स क्या हमने निकाला था 47, तो हमने कैसे निकाला था 9450 इंटू 5 निकाला था। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है 47,250 आवर्स। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड रेट से ये जो अगर अंदर बैक ओपन करो तो अपना 2 रुपीज़, तो अपना सीधा सीधी यही खर्चा आ जाता है 94,500। ठीक है, अगर मैं इसको वाइफाइड करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई 9450 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 94,500। ठीक है, अगर इसको मैं बाहर निकाल दूँ
तो मेरा क्या आ जाएगा 10 और ये आएगा 9450। तो ये मेरा हो गया आउटपुट, ठीक है। ये मेरा हो गया रेट पर यूनिट का, ये मेरा हो गया रेट पर यूनिट का, और ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मैं इसको ऐसे, ये मैं ऐसे नहीं सकता हूँ क्या कि एक्चुअल आउटपुट माइनस, ठीक है। अब एक्चुअल सिमिलरली जो एक्चुअल आवर वर्कड फॉर है, जो एक्चुअल आवर जो है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना पड़ेगा। कैसे, ये भी मैं समझ गया। तो यहाँ पे जो अपना है, तो ये अपने यहाँ पे आ गया। तो ऐसे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल, वापस लिखता हूँ, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट जो है वो पर यूनिट निकालेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने तो इसको चेंज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेंज किया। अब इसको चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकूँगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, ये एक्चुअल आवर वर्क फॉर है, ठीक है। एक्चुअल आवर वर्क फॉर, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। एक्चुअल आवर वर्क फॉर मैंने कितना बोला था कि हमने 47,700 यूनिट पे काम किया है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि एक्चुअल आवर वर्क फॉर में वो कितने के लिए लगा है, ये जो है ये एक्चुअल आवर वर्क इतने 47,000 यूनिट में एक्चुअल आवर वर्क किया हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होता है, तो इसको डिवाइड बाय 5 से करूँगा, क्योंकि 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं। तो इसको डिवाइड बाय 5 से करूँगा, 47,700 को डिवाइड बाय 5 से करूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 5 से करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 47,700 डिवाइड बाय 5, तो मेरा आ जाएगा 9540। मेरा क्या, ये यूनिट में आ गया, ये स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड। अब क्योंकि 5 से इधर डिवाइड किया तो हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो स्टैंडर्ड रेट था, अभी ये स्टैंडर्ड रेट तो रहेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ गया अपने को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, अभी इसको 9450 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 9450 आ जाएगा, ठीक है। और अपना यहाँ पे आया था कितना, एक बार कुछ ना, सॉरी, यहाँ पे 954 है, 9540, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 95,400। और यहाँ पे हमारा जो आया है, यहाँ पे जो हमारा है वो 94,500 आया है। दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, 94,500 माइनस 95,400, तो अपने को जो वेरिएंस आएगा वो 900 का आएगा एडवर्स, ठीक है। तो ये मैं जस्ट फार्मूला समझाने के लिए, जो ये फार्मूला है तो मैं यहाँ पे ऐसे सकता हूँ। अगर ये फार्मूला को मुझे यूनिट के हिसाब से लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, जो स्टैंडर्ड आउट, हमारे यहाँ पे क्या होना था, एक्चुअल आउटपुट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमारा बन गया एक्चुअल आउटपुट, और जो एक्चुअल आउटपुट था, एक्चुअल आवर्स था, वो बन गया हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। और हमारा जो है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हो जाता है। ये हमारा फार्मूला ये था यूनिट के लिए चेंज होके। कैसे चेंज हुआ ये प्रोसेस मैंने दे दिया है। ये 94,000 आवर्स अपने को स्टैंडर्ड आवर्स देखा जाए तो हम आउट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, टोटल आवर्स इतने आ जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं